नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हम बात करेंगे आज महात्मा गांधी के जीवन से लेके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं या जीवन के अलावा जो उन्होंने हमारे देश के लिए या विदेशों में भी जो बहुत महत्वपूर्ण जो काम किए उनके लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे लिए बनते हैं उन सबको लेके आज जो है चर्चा की जाएगी। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था। पहला हमारा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1889 को। दूसरा प्रश्न है 2 अक्टूबर 1899 को। तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1879 को। और चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो चलिए सोच के जवाब दीजिएगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारे यहाँ रहेगा वो रहेगा 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न को लेकर कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। पहला है ऑप्शन है अहल्याबाई, दूसरा ऑप्शन रहेगा पुतलीबाई, तीसरा ऑप्शन है जसोदाबेन, चौथा ऑप्शन रहेगा कस्तूरबा गांधी। जल्दी से जवाब दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी पुतलीबाई। पुतलीबाई जो थी वो महात्मा गांधी की माता का नाम था। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का निधन जो है वो कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1950 को। दूसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1948 को। तीसरा ऑप्शन रहेगा 20 जनवरी 1948 को। चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी का निधन हो गया था। वो कैसे हुआ था आप सबको पता है। चलिए, चौथा हमारा सवाल है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। राजनीतिक गुरु का नाम बताना है। पहला ऑप्शन रहेगा मोतीलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। पहला ऑप्शन है मोहनदास गांधी, दूसरा ऑप्शन रहेगा मोहन करमचंद गांधी, तीसरा ऑप्शन है महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी और चौथा ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, मोहनदास इनके पिता का नाम था। ठीक है, चलिए आगे बात करें छठे सवाल को लेकर कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा रहेगा चंपारण, तीसरा है खेड़ा और चौथा रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दक्षिण अफ्रीका में। मैंने पहली बार पूछा है ना कि भारत में पहली बार, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है चंपारण और चौथा रहेगा पोरबंदर। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा चंपारण। चंपारण बिहार में एक जगह का नाम है, वहां पर इन्होंने जो है पहला सत्याग्रह किया था भारत में। ठीक है, चलिए आगे बात करें आठवें सवाल को लेकर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। कब लौटे थे भाई। पहला ऑप्शन है 1905 को, दूसरा है 1917, तीसरा है 1927 और चौथा है 1915। देखिए, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1915 में। महात्मा गांधी 1915 में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा सवाल नंबर 9 कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे। पहला ऑप्शन रहेगा राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है अनुग्रह नारायण, तीसरा है जेपी कृपलानी और चौथा रहेगा उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपयुक्त सभी, यानी सभी जो थे वो महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण संघर्ष के दौरान। चलिए, हमारा 10वां सवाल है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा है तीसरा गोलमेज सम्मेलन और डी रहेगा 5वां गोलमेज सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और उसके बाद में इन्होंने जो है एक आंदोलन भी किया था, उसका नाम आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 11वां सवाल है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा नया चैनल है जिसका नाम है जीके स्टडी 365, जो आपके सामने ये वीडियो चल रहा है उसी चैनल के अंतर्गत चल रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है सभी प्रकार की जो एग्जाम्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा कोई मैटर यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा का एक बेस तैयार करते हैं, एक बहुत बड़ा आधार जो है आपको प्रदान करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिएगा, हमारा 11वां क्वेश्चन जो रहेगा कि किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी का जन्म दिवस से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मनाया जाता है। पहला ऑप्शन रहेगा अहिंसा दिवस, दूसरा ऑप्शन है शांति दिवस, तीसरा ऑप्शन रहेगा गांधी जयंती और चौथा हमारा ऑप्शन है सत्यवादी दिवस। तो एक ही ऑप्शन है हमारे सामने, वो है अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस जो है महात्मा गांधी की हैप्पी बर्थडे वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मनाया जाता है। चलिए आगे बात करें 12वें नंबर के सवाल को लेकर कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। पहला ऑप्शन है किम्बरले रेलवे स्टेशन, बी रहेगा पीटर
मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन, सी है जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन और डी रहेगा पेरिटोरियो रेलवे स्टेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा पीटर मार्टिसबर्ग रेलवे स्टेशन। चलिए अगला हमारा 13वां सवाल है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया था। ए रहेगा सरोजनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी रहेगा मोतीलाल नेहरू और डी रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी उन्होंने गांधी जी के साथ में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए हमारा 14वां सवाल है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है। चलिए पहला ऑप्शन है ए 22, बी रहेगा 24, सी है 25 और डी रहेगा 21। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, 21 वर्षों तक जो है महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। चलिए अभी आपको जो है ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट आपको इनको जो है आंसर जो है वो दिए जाएंगे, यानी सीधे उत्तर आपको बताने हैं। 15वां हमारा सवाल रहेगा कि दांडी मार्च का जो प्रारंभ है महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार परीक्षाओं में आया भी है कि दांडी मार्च का प्रारंभ जो है महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा नमक कर लगाने के खिलाफ, यानी नमक के ऊपर जो कानून जो टैक्स लगाया गया था उसके खिलाफ ये आंदोलन चला था। चलिए हमारा 16वां सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी वो भी आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, उसका मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो कब किया गया था, 9 अगस्त सन 1942 को इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि महात्मा गांधी भारत से दक्षिणी अफ्रीका कब गए थे। लौटे हैं नहीं पूछा है, कब गए थे। प्रश्न की जो प्रकृति है उसको आप समझिएगा, कब लौटे थे, कब गए थे भाई। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1893 ईस्वी को महात्मा गांधी जो है भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। चलिए 18वां सवाल है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर जो है वो कब संभाली थी। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1921 ईस्वी को। चलिए आगे बात करें 19वें सवाल को लेकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। एक ही सत्र था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बताइएगा कौन सा है, सोच लिया होगा। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा 1921 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन, उस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। चलिए 20वां सवाल है कि 1917 में किसने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। चंपारण किसने बुलाया था भाई 1917 में, जो चंपारण जो आंदोलन हुआ था उसमें किसने बुलाया था। चलिए इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा राजकुमार शुक्ला। चलिए हमारा 21वां सवाल है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। पिता का नाम मैंने पहले भी बताया है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा करमचंद गांधी, ठीक है। चलिए 22वां सवाल है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। कौन सा ऐसा किसान आंदोलन था जिससे वो संबंधित रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा खेड़ा और चंपारण। ये दोनों आंदोलन ऐसे थे, किसान आंदोलन थे दोनों के दोनों, और इनका सीधा संबंध किससे था, गांधी जी से था। चलिए हमारा 23वां सवाल है कि गांधी जी का पसंदीदा भजन जो आपने कुछ दिन पहले गाया भी होगा स्कूलों में वगैरह कहीं पे भी, तो वैष्णव जन तोते ने कहिए के लेखक कौन है। याद हो गया होगा इतने दिनों तक, प्रश्न आएगा 100% आएगा, तो इसके लेखक का नाम आपको याद रखना है नरसिंह मेहता। चलिए हमारा 24वां सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो केसर ए हिंद की, अंग्रेजों ने केसर ए हिंद की उपाधि उन्हें दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल रहेगा भाई ये केसर ए हिंद की जो उपाधि थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान दी गई थी। चलिए गांधी जी ने किस कानून को जो है वो काला कानून कहा था। 25वां सवाल है हमारा, देखिए इसका जवाब आपको देना है फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रोलेट एक्ट सन 1919 में जो चलाया गया था उससे काला कानून गांधी जी ने कहा है। चलिए हमारा 26वां सवाल है कि महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से प्रथम बार किसने संबोधित किया था। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें जो है प्रथम बार महात्मा गांधी शब्द से संबोधित किया था। चलिए हमारा 27वां सवाल है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किस वर्ष की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना जो महात्मा गांधी ने की है, गुजरात में स्थित है ये, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है। तो इसकी स्थापना जो थी वो 1917 ईस्वी को होती है। चलिए अगला हमारा 28वां सवाल है कि भारत में बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा का जनक जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका तो आंसर समझ में आता होगा, कौन है, महात्मा गांधी। चलिए हमारा 29वां सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। पहली बार कहने में और उपाधि देने में फर्क है, तो देखिएगा महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए हमारा 30वां सवाल है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है वो की है महात्मा गांधी ने।
कब की थी? 1918 ईस्वी को। चलिए हमारा 31वां सवाल है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था? ये इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1942 को। चलिए 32वां सवाल है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहने वाले एकमात्र कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। और उन्होंने जो है रंगून रेडियो स्टेशन से जो है अपने भाषण में जो है वो ये कहा था, महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। चलिए हमारा 33वां सवाल है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? अर्धनग्न फकीर कहने वाले कौन थे भाई? तो वो थे चर्चिल। ब्रिटेन के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। उन्होंने जो है महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए और ये कहा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद में। चलिए 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी? 1932 की बात है तो वो की थी महात्मा गांधी ने। चलिए हमारा 35वां सवाल है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा था कराची में। भाई कब कहा था? किसने? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में जो सन 1931 में हुआ था उसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। चलिए अगला हमारा सवाल है 36वां कि ये किसने कहा था कि गांधी जी क्षणिक धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, जिसे महात्मा की उपाधि भी जिसने राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को कहा था। चलिए हमारा 37वां सवाल है कि हिंद स्वराज रचना के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? महात्मा गांधी ही है। चलिए हमारा 38वां सवाल है कि गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो उस समय उनकी उम्र कितनी थी? कितनी थी उम्र भाई? याद रखिएगा 13 वर्ष की उनकी आयु थी। और अपनी आत्मकथा में इनका जिक्र भी इन्होंने जो है वो किया है। 39वां सवाल रहेगा कि महात्मा गांधी का सचिव कौन था? सचिव का नाम बताना है। तो सचिव थे महादेव देसाई। चलिए हमारा 40वां सवाल रहेगा कि मलंग बाबा किसे कहा जाता है? मलंग बाबा किसे कहते थे भाई? मलंग बाबा कहते थे महात्मा गांधी को। तो आज मैंने यहाँ पर आपको जो है 40 क्वेश्चन यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है वो करवाए हैं। सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आता है लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है लाइक करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।